दाहिनी दिल मेरा जा रहा हूँ लगाने पता भैया की बात क्या हो गई भैया आए नहीं पहले ससुराल जाऊं और लगाऊं पता बात क्या हो गई आप अपना ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़ बड़े भैया की तलाश में। जाओ जोर हाँ या भगवान मेरे देवर मेरे स्वामी की रक्षा करना। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। मांग लो जो मांगना हो मांग सकते हो। हमारे आप बहुत पुराने मित्र हैं, क्यों नहीं? आप हमारे ऊपर खुश होकर इनाम देना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, वैसे तो लेना नहीं चाहता था लेकिन आप दे रहे हैं तो मैं इनाम ले रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए? ये मेरा इनाम आपके पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब मैं आवश्यकता समझूंगा तो अपना इनाम मांग लूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ आपकी हवेली में रहो, क्यों कुछ जंगल में रहने से मेरे जान की खतरा हो सकती है। तुम्हारी बात सुनकर दोस्त सरफराज मैं बहुत खुश हुआ और इस खुशी में आज मेरी इच्छा है कि मैं अपने स्टेट के जंगल में शिकार करने जाऊं। मैं काफी मेहनत किया, मुझे पहले खाना खिलाओ उसके बाद में शिकार खेलने जाओ। बेटी माला, माला बेटी, हाँ मेरे पास एक लड़की। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बेटी माला ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें ले जाओ घर पेट भोजन कराओ। मैं जा रहा हूँ जंगल में शिकार करने, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है जाओ। खुश रहो बिटिया, खुश रहो, खुश रहो। ये तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा। तुम मेरी भतीजी लगती है। क्यों नहीं चाचा जी? क्या नाम तुम्हारा है? माला सिंह। माला सिंह। माला सिंह, चलो पहले चाय नाश्ता कराओ, उसके बाद में गरम गरम छोटे छोटे फुलके खिलाओ। ए भंडारी इधर आ। देख ये हमारे पिताजी के दोस्त हैं। हाँ, हम बहादुर सिंह के दोस्त हैं। हम उन्हें अपना बड़ा भाई समझता हूँ। हाँ हम इनके दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलो इनके इधर इधर नहीं सुनीता बोल। इनके साथ में चलो। इनके इधर आ, पहले तू साथ में चलो। पहले इनका नाश्ता कराऊंगी, उसके बाद गरम गरम पराठे खिलाऊंगी। चलो चलिए चाचा जी चलिए। चलो चलो, घर की रास्ता मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? आराम से बोलो, थूक गिरा था। आराम से बोलो। चलो चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। चलो चलो। वाह माला सिंह, ऐसी लौंडिया हम जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। ठाकुर बहादुर सिंह, मेरा इनाम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है। जब मैं आवश्यकता समझूंगा तो तुम्हारी बेटी माला सिंह का हाथ मांगूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? भजन लाल के घर में ताला लगा हुआ है। न भजन लाल का पता है, न मेरे बड़े भैया का, और न ही मेरी पूर्णिमा का। ये लोग गए कहाँ? कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, चलता हूँ वापस अपनी रियासत।
भाभी से ये बताऊंगा कि वहां कोई नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी क्या हुआ क्या नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी पहुंच चुका हूं, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। और आगे चलकर देखता हूं। वही जिन शेर के भेष में उसी हवेली के आसपास टहल रहा है। जिन शेर के भेष में। मैं क्या देखा हूं? बियाबान जंगल में बहुत बड़ी हवेली है, खड़ा रहे, और एक शेर मस्ती की चाल में चल रहा है। आ रहा हूं, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन शेर के भेष में भरमाते भरमाते हवेली के अंदर घुस गया। और अपने असली रूप में आ गया। असली रूप में आ गया। हवेली के अंदर बहुत भयानक आवाज आ रही है। बहादुर सिंह घबरा रहे हैं। जिंद को देखा और जिंद आ रहा है। बहादुर सिंह बेचारे बहुत परेशान।
रहा हूँ, ये मनुष्य और ये जिंद। घबराओ नहीं मनुष्य, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा इस जिंद से। आ रहा हूँ। है कोई? घबराओ मत भाई, अब वो जिंद यहाँ नहीं आएगा। क्या जिंद हाँ। यहाँ नहीं आएगा? नहीं आएगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आ ना जाए, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है भाई जान, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई साहब आपका भूलू नहीं एहसान है। अरे भाई साहब आपका भूलू नहीं एहसान है, और आके उस शैतान से मेरी बचाई जान है। मेरे भाई आपने रहने वाले हो कहाँ के मुझको तो बतलाइए। अरे नाम क्या है आपका, कीजिए इजहार है। नाम क्या, कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है? एहसान की क्या बात है, इंसान का बस काम है, और सुजान सिंह का भाई हूँ करतार सिंह। सुजान सिंह का भाई हूँ दुल्हन मेरी पूर्णिमा लाने गए भ्राता और ढूंढने में आया था बहादुर गढ़। क्या तुम सुजानगढ़ के रहने वाले हो, सुजान सिंह के भाई हो? हाँ, क्या आप मेरे बड़े भैया को जानते हैं? भाई करतार, तुम्हारे भाई को कौन नहीं जानता है? मेरा पूरा इलाका जानता है। क्या? और मैं उन्हें खूब अच्छी तरह जानता हूँ करतार आप सिंह। मेरे बड़े भैया को खूब अच्छी तरह जानते खूब हैं? अच्छी तरह। और ए, जानना चाहते हो हाँ। खुशी की बात? क्या? तुम्हारे भाई साहब आज ही सुबह मुझे मिले हुए थे। आज भी थे? कहाँ हाँ, पर? शांति नगर चौराहे पर। शांति नगर चौराहे। हाँ करतार सिंह। अच्छा, ए भाई, यार मुझे मेरे बड़े भैया से मिलाओ फिर। भैया से अपने मिलना चाहते हो? अभी तक तो खुशी की बात थी करतार सिंह, अब दुख की बात आ गई है। आखिर बात क्या है? करतार सिंह, तुम्हारे भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जब मुझे मिले थे, तो मैंने लेकिन एक खुराक दवा
ला कर उन्हें दे दिया है। पता नहीं उन बेचारे को आराम हो या ना हो। ए भाई, बड़े भैया के बारे में ऐसी अशुभ बाणी मत मुंह से निकालिए। करतार सिंह, चिंता मत करो, रोहो मत, आंसू मत बहाओ। चलो इसी वक्त तुम्हारे भाई साहब के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो चलो। लेकिन नहीं, थोड़ा और पीछे आओ। क्या बात है? करतार सिंह, हमें और तुम्हें इस जंगल में बहुत दूर तक चलना है। दूर तक? हाँ, जंगल ही जंगल है। और उस जिन्न से अभी मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा, कहीं वो जिन्न फिर से दोबारा यहाँ ना आ जाए। करतार सिंह, तुम देख रहे हो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। ये तुम्हारी बंदूक लोड होगी? हाँ, ये लोड है। तमाम कारतूस है। करतार सिंह, ये अपनी कारतूस और अपनी लोड बंदूक मुझे दे दो, क्योंकि तुम आगे चलोगे। मैं देख रहा था जिनसे तुम फाइटिंग कर रहे थे, तुम तो जिंद को आगे से आएगा तो रोक लोगे, लेकिन इधर से आएगा तो मैं जिंद को हाथ से नहीं। ये तुम्हारी बंदूक मेरे पास होगी तो मैं इस रामजादे को बंदूक की नोक से रोक लूंगा। इसलिए दे दो। भाई को देखना चाहते हो? भाई, हाँ, क्या कहावत नहीं सुना है क्या? क्या? शैतान परेशान तो कर सकता है परंतु जान नहीं ले सकता है। लेकिन नहीं करतार सिंह, यदि अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त अपनी लोड बंदूक और जितने भी कारतूस है मेरे हवाले कर दो, वरना भाई से नहीं मिल पाओगे। पहुंचने से पहले मर जाएंगे। देर मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो, देर मत करो। लाओ लाओ, कारतूस भी दो। अब करतार सिंह, चलो। करतार सिंह, मैं इसी रास्ते में तुमसे कुछ पुरानी बात बताना चाहता हूँ। भाई, जो बताना होगा वही पर। नहीं, यहीं पर बतलाऊंगा, सुनो। तुम मेरा दुश्मन, अरे पुराना, तू करतार सिंह मेरा दुश्मन मार है। सीधे साधे मेरे साथ में तुम चलो, वरना गोली करे सीधे। क्या सुन रहा भाई की मौत की खबर सुनते ही बेचारा आंसू बहाने लगा, रोने लगा, भगवान का नाम संसार में धोख से तूने बंदूक और मेरी लिया, वरना जिंदा न रहता। पैर की नलियां तोड़ डालूंगा। करतार सिंह, तू नहीं जानता धोखा। बदले की आग, बदले की आग मेरे सीने के अंदर ज्वाला बनकर जल रही है। ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन तेरी परिवार वालों की समाप्ति होगी। करतार सिंह, समाप्ति होगी। नहीं बहादुर सिंह, बदले की आग बहुत ही खराब होती है। जब ये भड़कती है ना तो इसमें से चिंगारियां निकलती हैं और वो ही चिंगारियां जलाकर, वो चिंगारियां तेरे परिवार वालों को जला कर रखेंगी। मुझे नहीं करतार सिंह, मुझे नहीं, मुझे नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूं? बहादुर सिंह बंदूक के सहारे करतार सिंह को अपने घर ले जा रहा है और करतार सिंह रो रो करके बयां कर रहा है कि मेरे भैया का तूने खून करवा दिया, मुझे तू अपने हवेली ले जा रहा है। इसकी याद में मेरी भाभी
और मेरा भतीजा गोपी रो रो कर मर जाएंगी। इसका मतलब करतार सिंह के यहाँ कोई छोटा बच्चा है जिसका नाम गोपी है। ठीक है, मैं इसी करतार सिंह के भतीजे गोपी की तलाश में सुजानगढ़ की तरफ चल रहा हूं। ये रहा मेरा शिकार, देखो। ये तुम्हारा शिकार और ये हमारा बहुत पुराना शिकार। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार दो, जैसे मेरे बड़े भैया को मारा वैसे मुझे भी मार दो, नहीं तो मैं जिंदा रहा तो तुम दोनों नहीं बचोगे। दो सरफराज, इसकी मौत ना मेरे हाथ से होगी और ना ही तुम्हारे हाथ से होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि इसने मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ी भयानक जिंद से बचाई है। भयानक जिंद से बचाई है? वो जिंद तुम्हें कहां पर मिला था? बियाबान जंगल में जो हवेली है उसी के पास मिला हुआ था। वहीं पर मुझे भी मिला हुआ था। क्या तुम्हें भी मिला था? इसकी तब इसकी मौत कैसे होगी? मैं बतला रहा हूं। इसे ले जाओ, कैद खाने के अंदर बंद कर दो और तुम चले जाओ सुजानगढ़। इसकी हवेली इसकी भाभी है, बहुत प्यार करती है इसको, ये भी करता है। और भतीजा है गोपी, ये बहुत प्यार करता है। गोपी भी इससे प्यार करता है। एक दूसरे के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए जाओ इसकी भाभी और भतीजे को समाप्त कर दो और आओ इस गेट पर बता दो कि दोनों को समाप्त कर दिया है तो हरामजादा मर जाएगा। मारने की हमें और तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहादुर सिंह, मेरी हवेली की तरफ नजर नहीं उठाना। मेरी भाभी मेरे भतीजे के पास मत जाना, नहीं तो तेरी जेल की सलाखें इतने मजबूत नहीं है जो करतार सिंह को रोक लेंगी।